वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इंडिया और चाइना युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने क्या ऑफर दिया है इंडिया को। इंडिया और चाइना के जो दोनों युद्ध की ओर अग्रसर हैं, युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें अमेरिका ने इंडिया को क्या ऑफर दिया है और ये इंडिया के लिए क्यों फायदेमंद है। और अगर ऑब्वियसली ये कोई चीज से फायदा है तो उससे नुकसान भी है। मैं दोनों चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहली चीज क्या है कि 29 और 30 2-3-2.5 महीने से, जी हाँ, 2-2.5 महीने से जो चल रही है स्टैंड ऑफ इंडिया और चाइना के बीच, अब वो दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है। और पहले ऐसा लगा, जी हाँ, पहले ऐसा लगा कि ये लड़ाई ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, मतलब डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। लेकिन डिसएंगेजमेंट होने का नामो निशान नहीं है और ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ रही है। 29 और 30 अगस्त की रात को, जी हाँ, इंडिया ने काला टॉप पे कब्जा कर लिया। वो हमारा एरिया था, हम उसको क्लेम करते थे। हाँ, पेट्रोलिंग दोनों साइड के लोग करते थे। और इंडिया ने ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि चाइनीज कैमरा, चाइनीज सर्वेलेंस इक्विपमेंट और भी, जिससे वो हमारे सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखते थे, उस काला टॉप से उसको उखाड़ के फेंक दिया। अब चाइना इससे आग बबूला हो रहा है। चाइना के जो माउथ पीस है चाइना की गवर्नमेंट की, ग्लोबल टाइम्स, उसने तो ऐसी बातें बोल दी कि इंडिया पे मिलिट्री एक्शन ले लेना अगर जरूरी है तो। युद्ध की भी धमकी दी, लेकिन धमकी उनकी से होता कुछ नहीं है। इस बार इंडिया ने चाइना को उसी के भाषा में जवाब दिया है और ये 1962 के बाद शायद पहली बार है कि इंडिया ने चाइना को उसी के भाषा में जवाब दिया और एग्रेसिव दिया। और यहां आप लोग कहेंगे बातचीत, तो इंडिया के पास सबसे बड़ी विकट समस्या है कि बातचीत की किससे जाए, क्योंकि चाइना बोलता है कि हमने एलएसी क्रॉस नहीं किया। अगर चाइना ने एलएसी क्रॉस करने से ही मना कर दिया तो फिर चाइना बात कैसे करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी विकट समस्या है कि चाइना ये चीज बोलता है कि हमने तो एलएसी क्रॉस किया ही नहीं, ये तो पहली हो गई। और चाइना के जो ट्रूप्स हैं, चाइना की जो गवर्नमेंट है, उस पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि चाइना के गवर्नमेंट पे विश्वास किया ही नहीं जा सकता। अभी बातचीत चल रही थी और फिर आ गया वो काला टॉप पे कब्जा करने के लिए। वो तो हमारे सैनिक वहां पे मुस्तैद थे, तैयार थे, जिससे क्या हुआ कि चाइना का कब्जा करने से पहले हमारे सैनिक कब्जा कर लिया। और जब हमारे सैनिक वहां पे थे तो चाइनीज नंगे पैर वहां से भाग निकले। अब ये सिचुएशन वहां ऐसी बनी और कल ऐसी भी आई कि हारने के बाद भी चाइनीज ने अपना प्रयास करना छोड़ा नहीं। इसलिए मैं कर रहा हूं कि युद्ध की ओर अक्सर है। 31 अगस्त की रात को भी चाइनीज ट्रूप्स आए इंडिया उस काला टॉप पे कब्जा करने के लिए। वो हमारे सैनिक वहां पे मुस्तैद थे, जिसके कारण उनको फिर असफलता हाथ लगी। ये भी बातें कल क्लियर हुई है। बैरंग उनको लौट जाना पड़ा, खाली हाथ लौट जाना पड़ा। आखिर अब ये सारी समस्या हो रही है तो इसमें क्या है कि अमेरिका का हेल्प आया है। दोनों तरफ से टैंक तैनात है। जी हाँ, दोनों तरफ से टैंक तैनात हैं। चाइना ने अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। टैंक जो इंडिया के काला टॉप, जो अब हमारा है, हमारा था भी, हम उसको निष्क्रिय छोड़ दिए थे, उसकी ओर हेड कर रहा है, उसकी ओर मुंह मोड़े हुए है। और इंडिया ने भी टैंक तैनात कर दिया है जो चाइना के ट्रूप्स की ओर मुंह मोड़े हुए हैं। जी हाँ, सिचुएशन बहुत ही बरिंग कंडीशन में है। और बातचीत कर हुए बोला बातचीत किससे की जाए जब वो कहता ही नहीं कि एलएसी क्रॉस किया है। और अब अमेरिका ने इंडिया को हेल्प दिया है। जी हाँ, स्टीफन बिगन करके अमेरिका के डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी हैं। अमेरिका में विदेश मंत्री का पोस्ट नहीं होता है, अमेरिका में फॉरेन सेक्रेटरी का पोस्ट होता है। विदेश मंत्री का काम करते हैं अभी माइक पोम्पियो हैं, लेकिन उनके जो डिप्टी हैं स्टीफन बिगन, उन्होंने इंडिया में जो अमेरिका के एम्बेसडर रहे थे रिचर्ड वर्मा, उनके साथ बातचीत में कल ये बातें बोल दी कि इंडिया, अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलके एक नया क्वाड बना ले। क्वाड तो है ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, एक नया नेटो लाइक अलायंस बना ले। जी हाँ, नेटो लाइक अलायंस बनाने का मतलब है कि अगर आप पे चाइना अटैक करता है तो अमेरिका भी उसमें आ जाएगा आपको हेल्प करने।
हेल्प करने नहीं, वो अमेरिका पे भी अटैक होगा, जापान भी आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा। तो ये तो है कि तब फिर चाइना सोच के भी नहीं कर सकता अटैक हम पे। साथ ही साथ इंडिया ने ऐसा ट्रीटी एक बार ऑलरेडी किया था 1971 में, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी, 20 सालों के लिए किया था इंडिया ने। उसमें क्या था कि अगर इंडिया पे कोई भी अटैक करेगा तो सोवियत यूनियन पे अटैक होगा और सोवियत यूनियन हमारी हेल्प के लिए आएगा और इंडिया भी करेगा। हालांकि तब इंडिया क्या उसका हेल्प कर पाता, ये तो बात है। लेकिन क्या है कि जब अमेरिका, ये सारी चीजें हुई, हालांकि रसिया ने सोवियत यूनियन ने बहुत बड़ा साथ दिया इंडिया का, इसी के कारण 1971 में बटा, जब अमेरिका अपना युद्धपोत भेज रहा था इंडिया के खिलाफ, तो उसको 7th फ्लीट को रोका उसने, सोवियत यूनियन ने। लेकिन अब क्या है कि हम तब वाला कंट्री नहीं है, हम खुद की न्यूक्लियर पावर कंट्री है, हमारे पास न्यूक्लियर आर्म्स है, हम खुद भी कैपेबल हैं चाइना से कन्फ्रंटेशन के लिए, चाइना से मुकाबला करने के लिए खुद भी तैयार हैं। और हमें अमेरिका के साथ ये ट्रीटी इसलिए भी नहीं करनी चाहिए कि चाइना हमारे साथ लॉन्ग टर्म की बार अफोर्ड नहीं कर सकता। चाइनीज की गवर्नमेंट अभी की बी की गवर्नमेंट है, वहां के लोग खुद उसके खिलाफ हैं, और कोरोना वायरस जो फैलाया पूरा दुनिया में उसकी थू है। लेकिन यहां पे एक एंगल और आता है कि अगर हम ट्रीटी साइन कर लिए, जहां कुछ लोग बोलेंगे ट्रीटी साइन कर लिए, तो ट्रीटी साइन करने के बाद अमेरिका दुनिया भर में लड़े फिरता है, तो फिर कहीं भी लड़ाई करेगा तो हमको अपना ट्रूप्स भेजना होगा, अमेरिका को हेल्प करना होगा, ये सारी बातें हैं। और अगर चाइना का, ऑब्वियसली ये मेन लड़ाई है चाइना और अमेरिका की, तो चाइना और अमेरिका की जो लड़ाई है उसमें साउथ चाइना सी हो गया, और भी सारी जगहों पे होगा, दोनों विश्व के दूसरे सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, एक सबसे बड़ा है, एक उसके बाद है, तो दोनों में कन्फ्रंटेशन होने के आसार हैं निकट भविष्य में, और कहीं ये फुल फ्लेज्ड बार ना हो जाए तो इंडिया को फिर उसमें कूदना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में कूदना पड़ेगा, ये सारी सिचुएशन है, तो फिर हम दूसरी की लड़ाई को क्यों होन करते रहे। एक डिसएडवांटेज वहाँ है, फायदा यही है कि कोई सोच के भी नहीं अटैक कर सकता हम पे, और ऐसे भी नहीं कर सकता क्योंकि हम भी न्यूक्लियर आर्म्स कंट्री हैं, चाइना एक खुद जानता है। और उन्होंने एक नया क्वाड बनाने के लिए बोला है, जो क्वाड अभी एग्जिस्टिंग है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का चाइना के खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अब ज्यादा एक्टिव हुआ है, उसमें न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम को भी शामिल करने का ऑफर दिया गया। ये सारी चीजें हैं, और आप भी सोचिए और कमेंट करिए क्या इंडिया को शामिल हो जाना चाहिए, इंडिया को ट्रीटी साइन कर लेना चाहिए अमेरिका के साथ, और नहीं करना चाहिए, आप सोच के कमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। युद्ध का कोई भी हिमायती नहीं है, लेकिन अभी समस्या है कि आखिर कब तक कोई हमारे जमीन को नोचते रहे और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। अभी तक जो भी देख रहे हैं उनको धन्यवाद एक बार फिर। जय हिंद।